अमरावती महानगर पालिका में हुए महापौर और उपमहापौर पद के चुनाव में सत्ताधारी आघाड़ी ने 55 वोट हासिल कर निर्णायक जीत दर्ज की। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में विभिन्न दलों के नगर सेवकों का समर्थन मिला। मतदान में भाजपा के 25, युवा स्वाभिमान पार्टी के 15, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 11, शिंदे गठ शिवसेना के 3 तथा एमआईएम के 1 नगर सेवक ने विजयी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। इस तरह कुल 55 मतों के साथ महापौर उपमहापौर पद पर जीत सुनिश्चित हुई। वहीं विपक्ष के खेमे में एमआईएम के 11 नगर सेवक और वंचित बहुजन आघाड़ी का 1 नगर सेवक मतदान के दौरान तटस्थ रहे। तटस्थ रहने के इस फैसले को लेकर सदन में चर्चा का माहौल बना रहा। चुनाव परिणाम सामने आते ही मनपा परिसर में समर्थकों ने जल्लोष किया। इस विजय को आने वाले दिनों में महापालिका की राजनीति की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। 2017 में मैं पहली बार चुन के आया। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा यहाँ पे बढ़ते कदम सिंधी सोशल ग्रुप के नाम से 40 सेवादारियों का ग्रुप है, जिनके सहयोग से मैं 2017 में पहली बार चुन के आने के बाद में मुझे मनपा में जाते हुए जब लगा कि राजकारण क्या है, तब मुझे समझ में आया और जो जरूरत मुझे सामने दिखते गई वो मैंने सिर्फ प्रभाग की जवाबदारी के हिसाब से पूर्ण करते गया। पर आज मेरे लाडले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और पालक मंत्री जी, संगठन मंत्री कोठेकर जी और ये अमरावती शहर के मेरे छोटे से लेके सभी बड़े नेता, जिन्होंने मेरे तरफ ध्यान देके सिंधी समाज के एक नगर सेवक को इतनी बड़ी जवाबदारी दी है, अमरावती का प्रथम नागरिक बना के, मैं उनका मेरी ओर से, मेरे समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूर्ण पार्टी का आगे जो जवाबदारी अभी मुझे ये है पूर्ण रूप से मैं निभाऊंगा। जैसे महानगर पालिका की जो समस्या है, 4 साल प्रशासन राज गया हुआ है, इसमें प्रशासन ने ध्यान तो दिया है पर उतना नहीं दे पाए जितनी जरूरत थी। सफाई की कोशिश उन्होंने पूर्ण की है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे 87 नगर सेवक हम सभागृह में चुन के आ रहे हैं, तो सभी मिलके हम पूरे शहर की जो समस्या है पूर्ण करेंगे। उसमें मेरा भी पूर्ण उन्हें सहयोग रहेगा और मैं पूरे 87 मेरे नगर सेवकों से भी यही विनती करूंगा कि साथ मिलके हम काम करें, जिससे विकास में हमें पूर्ण सहयोग मिलेगा। मैं मेरे पार्टी की तरफ से आपको गवाही देता हूं। कारण क्या है कि पालक मंत्री देखा है मैंने, पर ऐसे पालक मंत्री जो हमारे बावनकुले साहब है, ये ऐसा समझो एवरेज में महीने में 3 बार तो अमरावती उनका राउंड रहता है। उनका विजन है कि अमरावती को नागपुर के बराबर में सुंदर और स्वच्छ बनाना है, तो उनका भी पूरा प्रयत्न रहेगा, उनका भी पूर्ण सहयोग रहेगा। महाराष्ट्र में, राज्य में हमारी भाजपा की सरकार है, महायुति की सरकार है, मुझे वहाँ से भी जो सहयोग मिलेगा वो भी अमरावती में पूर्ण रूप से मैं लगाने की पूर्ण कोशिश करूँगा और सभी नगर सेवकों को साथ में लेकर काम करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। आगे जिस हिसाब से एमआईडीसी में उद्योगों की कमी है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का, मेरे मुख्यमंत्री जी का विजन ही है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग। पालक मंत्री का भी यही कहना रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लाके रोजगार के दृष्टिकोण से ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आज के जो युवा है पढ़ लिख कर के आगे आ रहे हैं, उन्हें भी रोजगार की कमी महसूस नहीं होगी। इस ओर भी हमारा पूरा ध्यान रहेगा। महानगर पालिका में आय का स्रोत बढ़ाने के हिसाब से मेरे जो नेता हैं उनके सहयोग से भी मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड मेरे कार्यकाल में मनपा में आए, जिससे मैं स्कूल जो है मनपा के स्कूल है वो डेवलप कर सकूं, उन्हें अच्छा बच्चों के हिसाब से अच्छा डेवलपमेंट हो। इसमें भी हम पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा।
बाकी रहा विकास का काम, तो अमरावती शहर का जो समय पर जहाँ विकास के दृष्टिकोण से, स्वच्छता के दृष्टिकोण से जो सामने समस्या हमें दिखते जाएंगी, मैं सभी नगर सेवकों के साथ में मिलकर समस्या को दूर करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। यह मैं अमरावती वालों से, अमरावती के नागरिकों से गवाही भी देता हूँ और उन्हें वादा भी करता हूँ कि मेरे 1.25 साल के कार्यकाल में मैं इतना काम करके बताऊंगा कि मैं आगे, ऐसा आपको लगेगा कि जो पिछले महापौर आए हुए हैं शायद आपने इस पीरियड में ज़्यादा काम किया हुआ है। ऐसा मुझे लग भी रहा है कि राज्य में, केंद्र में, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक मेरी भारतीय जनता पार्टी है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिलेगा, विकास काम मैं परिपूर्ण करने की कोशिश करूँगा। आने वाले महानगरपालिका में जैसे शिक्षा में अमरावती शहर में प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है, इसके लिए हम ऐसा उपाय करेंगे कि महानगरपालिका में सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जो भी फंड आता है उसमें स्कूलों में कैसा यूज़ किया जाए, आरोग्य संबंधित सभी सुविधाएं 15 वित्त आयोग से महानगरपालिका को प्रोवाइड होती है, लेकिन दवाखानों में लोगों का जाने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा कम है। उसको कैसे नागरिकों को प्रोत्साहित करके नागरिकों को महानगरपालिका कॉर्पोरेशन के दवाखाने की तरफ कैसा अपनाई किया जाए, नागरिकों को कैसे सुविधा पुराई जाए। और बगीचा जो है, बगीचे में जो मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट है, 2 इशू रूटीन है, लेकिन ये बेंगलोर पैटर्न वगैरह सर के बगीचे जो है, जो वैक्यूम प्रेशर वाले वगैरह ट्रैक रहते हैं, यहाँ पे लॉन्च करके कैसा उसको नागरिकों के लिए उपलब्ध किया जाए। आय के स्रोत के बारे में ऐसा है कि टैक्स एकमात्र कॉर्पोरेशन का आय का स्रोत है, उसको नागरिकों पे ज़्यादा भार न बढ़ते हुए कैसा प्रॉपर वसूली करके, पटानी वसूली ना करते हुए कैसे नागरिकों से समन्वय साध के वसूली रिकवर करते हुए, बड़े टैक्स रिकवर जो उनसे बड़े लोगों से टैक्स रिकवरी करके कैसे समन्वय करके आय का स्रोत मेंटेन किया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। डिजिटलाइजेशन, स्कूल लाइब्रेरीज में डिजिटल करके नागरिकों के, स्टूडेंट लोगों के लिए हम वो भी एक प्रयास करेंगे, और वैसे एक प्रयास में हम सक्सेस भी हुए। साइनर में मैंने जिजाऊ अभ्यासिका करके तैयार की हुई है, जिसमें पर डे कम से कम 300-350 बच्चे पूरे दिन डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग लेते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सभी प्रकार की किताबें डिजिटल इसमें ओपन होती है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, विद्यार्थियों को लेने के लिए जो पॉसिबल नहीं होता। तो हम वो चीज़ पे काम भी कर चुके हैं और हमारा चालू है, और ऐसी सुविधा पूरे शहर भरे में हमारे महानगरपालिका की तरफ से कैसी हम प्रोवाइड कर पाएंगे, ये अमरावती शहर का महापौर इस नाते से मैं प्रयास करूँगा। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने कुछ स्वच्छ अमरावती, सुंदर अमरावती के लिए जो सपना देखा है इंदौर पैटर्न का, उसके बारे में आपका क्या है? सम्मानीय आमदार रवि राणा, इनके मार्गदर्शन में महानगरपालिका के आयुक्त मैडम जो है, इन्हें इंदौर पैटर्न जो देश का सर्वश्रेष्ठ साफ सफाई में काम करने वाला शहर है, इस पे हमारे कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारी लोगों ने 2-4 महीने पहले विजिट करके वहाँ के सब टेक्निक समझ के यहाँ पे लॉन्च करने की कोशिश की है। और टेक्निक अभी अमरावती शहर में अच्छी कारगर होंगी, इसके लिए हमारे आयुक्त मैडम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, और मैडम के प्रयास में हम यहाँ के जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार प्रतिनिधि, जिम्मेदार आमदार साहब के हम साथ वाले कार्यकर्ता करके मैडम को पूरा सहयोग करके अपने अमरावती शहर वालों के लिए कैसे साफ सफाई के प्रति सुविधा उपलब्ध कर सकते, इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे।